बारिश का मौसम था। आसमान काले बादलों से भरा था। पेड़ों की टहनियाँ भीग रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर झांकती है। हाँ, आज बच्चों के लिए दाना ढूंढना है, लेकिन बारिश है, बिना छतरी के मुश्किल होगा। रानो एक छोटी छतरी उठाती है और धीरे धीरे उड़कर कालू के घर पहुंचती है। कालू के घर पर उसकी पत्नी गोरी और बेटा जग्गू बैठे थे। अरे कालू भाई, बाहर आओ, चलो साथ में दाना खोजने चलते हैं। अरे रानो बहन, अच्छा किया तुमने बुला लिया। अकेले जंगल में जाना मुश्किल होता है। ध्यान रखना, जल्दी लौट आना। ये जग्गू बहुत शरारत करता है। माँ, हमारे लिए दाना लाना मत भूलना। मेरे बच्चों, मैं जरूर लाऊंगी। रानो और कालू साथ साथ उड़ते हैं। बारिश की बूंदें गिर रही थी। दोनों नदी के किनारे उतरते हैं। यहाँ तो बस पानी ही पानी है। ना तो कोई अनाज दिख रहा है, ना ही कीड़े मकोड़े। बारिश में तो जमीन के सारे बीज बह जाते हैं। हाँ, सही कह रही हो। नदी किनारे अक्सर छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हैं, लेकिन आज बारिश ने सब बहा दिया। हम पक्षियों के लिए दाना खोजना आसान नहीं होता। कभी हमें खेतों में मिल जाता है, कभी पेड़ों के नीचे, लेकिन बरसात के दिनों में सब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और पानी ज्यादा भर जाने पर तो हमारे पंख भी भारी हो जाते हैं। उड़ान भरना भी कठिन हो जाता है। दोनों चुपचाप कुछ देर तक चारों ओर देखते रहे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। यहाँ और रुकने से कुछ फायदा नहीं। चलो आगे किसी पेड़ की तरफ चलते हैं। हो सकता है वहाँ कुछ फल या दाने मिल जाए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। जंगल में खोजने वाला ही खाता है। दोनों एक बड़े पेड़ पर बैठते हैं, डालियों को देखते हैं। शायद यहाँ कुछ फल या बीज मिल जाए। नहीं रानो, डालियाँ तो खाली। आसमान से और तेज बारिश गिरती है। दोनों छतरी के नीचे छिप जाते हैं। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, आज जंगल में तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। हाँ, सही कहती हो। अब हमें दूसरी जगह कोशिश करनी होगी। रानो, चलो इंसानों की बस्ती की ओर चलते हैं। वहाँ शायद हमें कुछ दाने मिल जाए। पर इंसानों से खतरा भी होता है। डर मत, साथ रहेंगे तो सब आसान होगा। और इस तरह दोनों इंसानों की बस्ती की ओर उड़ान भरते हैं। उड़ते उड़ते कालू कहता है, देखो रानो, इंसानों की बस्ती, यहाँ तो हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन इंसानों के पास जाना आसान नहीं है। हमें छिपकर रहना होगा। दोनों एक छोटे घर के पास एक पेड़ पर उतरते हैं। नीचे इंसान दाल चावल सुखा रहे थे। इंसानों की बस्ती में मौसम साफ था। अरे वाह, यहाँ तो दाने बिखरे हैं और यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है। चलो जल्दी नीचे उतरते हैं। जैसे ही दोनों नीचे उतरते हैं, एक बिल्ली धीरे धीरे पास आने लगती है। कालू देखो, बिल्ली। भागो भागो, वरना पकड़े जाएंगे। दोनों तेजी से उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठते हैं। हाय हाय, ये बिल्लियाँ भी बड़ी चालाक होती हैं। हाँ, इसलिए कहा था ना, सावधानी जरूरी है। दोनों एक और घर की छत पर जाते हैं। वहाँ बच्चों ने रोटी तोड़कर कौवों और चुरियों के लिए रखी थी। देखो कालू, इंसानों के बच्चे कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमारे लिए खाना छोड़ा है। हाँ, यही असली मौका है। दोनों मिलकर रोटियों के टुकड़े और दाने खाने लगते हैं। अब मेरे कुकू और गुड़िया खुश हो जाएंगे। और मेरा जग्गू भी पेट भर खाएगा। अचानक वही बच्चा छत पर आता है और तेज आवाज में बोलता है, अरे देखो, चिड़िया और कौवा खाना खा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, ये बच्चा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाह, इंसान हमेशा बुरे नहीं होते, कुछ तो बहुत अच्छे भी होते हैं। हाँ, दिल साफ हो तो सबके लिए दया होती है। तभी अचानक वहाँ का भी मौसम खराब होने लगता है। बिजली की आवाज आने लगती है। अब हमें लौट जाना चाहिए, बच्चों को इंतजार होगा। सही कहती हो, अब जितना मिल गया उतना काफी है। दोनों पंख फैलाकर वापस जंगल की ओर उड़ते हैं। माँ, माँ, दाना ले आई। वाह पापा, रोटी। देखा बच्चों, मेहनत और हिम्मत से सब मिल जाता है। और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बरसात के अगले दिन रानो और कालू फिर से जंगल में उड़ रहे थे। अचानक रानो को पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। अरे कालू, यहाँ देखो, ये क्या चमचमा रहा है। रानो मिट्टी हटाकर चिराग निकालती है। ये तो इंसानों का पुराना चिराग लगता है, लेकिन इसमें अब भी रोशनी क्यों है। अरे रानो बहन, ये कोई साधारण चिराग नहीं है, ये तो जादुई चिराग है। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि इससे जिन निकलते हैं। जिन?
अरे अरे, वो तो खतरनाक होते हैं, हमें ये छोड़ देना चाहिए। हमें बस दाना चाहिए, सोना चांदी नहीं। तुम चुप रहो। अगर जिन निकला तो मैं उसे कहूँगा मुझे सोना चांदी, बड़ा महल और ढेर सारे नौकर चाहिए। फिर देखना मैं जंगल का राजा बन जाऊँगा। कालू जिद करके चिराग रगड़ता है। अचानक धुआं उठता है और धड़ाम करके एक विशाल जिन निकल आता है। किसने मेरी नींद खराब की? कौन है जिसने मुझे इस चिराग से बुलाया? जी वो मैं हूँ, कालू कौवा, जंगल का सबसे होशियार मतलब सबसे ताकतवर कौवा। सबसे लालची कहना था ना? अच्छा कौवे महाराज, चलो एक इच्छा मांगो, लेकिन याद रखना गलत मांगोगे तो पछताओगे। मुझे ढेर सारा सोना चांदी चाहिए, इतना कि पूरा जंगल देखता रह जाए। जिन हाथ घुमाता है और छन छन करके सोना चांदी बरसने लगता है, और इतना सारा कि कालू उसमें दबने लगता है। अरे अरे, ये तो मेरे ऊपर गिर गया। हाय राम, रानो मुझे बाहर निकालो। देखा, यही होता है लालच करने का नतीजा। और तुम नन्ही चिड़िया, तुम क्या चाहती हो? महल, सोना या उड़ने के लिए सुनहरे पंख? मुझे इन सब की जरूरत नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए इतना दाना मिल जाए कि बारिश के दिनों में भूखे ना रहें। वाह, तुम्हारी इच्छा सबसे अच्छी है। फिर वो आसमान में हाथ घुमाता है और ढेर सारे दाने बाजरा, मटर, गेहूँ और फल रानो के घोंसले में भर जाते हैं। वाह माँ, कितना सारा खाना। कालू धीरे धीरे उठता है और शर्म से सिर झुका लेता है। रानो बहन, तुम सही कहती थी। सोने से तो मैं दब गया, लेकिन तुम्हारे बच्चों के पास खुशी है। असली अमीरी तो यही है। हाँ कालू, लालच से हमेशा मुसीबत आती है। जितना जरूरी है उतना ही मांगना चाहिए। शाबाश, याद रखना दया और संतोष से ही सुख मिलता है। अब मैं अपने चिराग में लौट रहा हूँ। जिन धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। इस तरह रानो की समझदारी और कालू के लालच से सबको एक बड़ी सीख मिली। लालच बुरी बला है। जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रानो अपने 7 बच्चों गुड़िया चिड़िया, कुपू चिड़ा और 5 नन्हे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ पर रहती थी। हर दिन रानो जंगल से खाना और पानी लाती ताकि उसके बच्चों को कोई कमी ना हो। गुड़िया, कुक्कू और मेरे बाकी नन्हे सितारों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने सारे लाल लाल सेब, एकदम रस भरे, मीठे और चमकते हुए। माँ, इतने सारे सेब, क्या आज कोई त्योहार है? ये तो बिल्कुल चांद जैसे चमक रहे हैं। माँ, इनसे तो खुशबू भी आ रही है। लगता है ये सेब किसी जादुई पेड़ से तो नहीं तोड़ लाई आप? हाय मेरे शरारती बच्चों, जादू नहीं, ये मेहनत का फल है। तुम्हारे लिए दूर वाली पहाड़ी से ये सेब तोड़ कर लाई हूँ। माँ, आप थक तो नहीं गई? इतनी दूर जाना फिर उड़कर लौटना सिर्फ हमारे लिए? माँ की थकान तो तुम्हारी मुस्कान से ही उड़ जाती है। जब तुम्हारा पेट भरा होता है तभी मेरा दिल भरता है। माँ सबसे अच्छी है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। हमारी माँ रानी है, हमारी माँ जान है। बस यूं ही खुश रहो मेरे बच्चों, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन 2 इंसान जंगल में घूमते हुए उस सेब के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। रात में उन्होंने वहीं आग जलाई, खाना बनाया और सो गए। अगली सुबह वो बिना आग बुझाए ही चले गए। ये जगह तो बड़ी शांति वाली है। न कोई शोर, न कोई भीड़, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की मीठी आवाजें। शहर की थकान मानो यही उतर गई हो। हाँ, सच कहो तो यहाँ आकर एहसास होता है कि असली सुकून क्या होता है। न मोबाइल की घंटी, न ट्रैफिक की आवाज। काश कुछ दिन यहीं रह पाते, लेकिन कल ऑफिस है और फिर वही भाग दौड़ शुरू। चलो, अब हमें निकलना चाहिए। सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है और अब आग भी बुझने लगी है। हाँ, आग तो खुद ही ठंडी हो जाएगी। चलो टॉर्च निकालो। छोड़ो, ज्यादा कुछ नहीं जलेगा यहाँ। जंगल तो बड़ा है। चलो अब। इंसानों के जाने के कुछ ही देर बाद आग ने पेड़ को पकड़ा और देखते ही देखते वहाँ आग फैलने लगी। चिंगारियाँ उड़ती हुई रानो के घर के पास पहुँच गयीं। ये कैसी जलने की बू है? ये तो धुएं की गंध है। रानो घोंसले से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख
वो चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ पेड़ों के नीचे से धुआं ऊपर उठ रहा था।